गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप लोगों का राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा के एक और टॉपिक में। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है कार्तिकीय तल। इसका प्रश्न आपके पास राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में 2023 में आया है, तो ये पूरी संभावना है कि आने वाले सालों में भी इसका प्रश्न अवश्य एक आएगा। ठीक है, अब अगर हम बात करें यहाँ पे कार्तिकीय तल की संकल्पना के बारे में क्या है, हम अगर कह दें यहाँ पे इसको कहते हैं कॉलम। क्या कहते हैं इसको? कॉलम। कॉलम और हिंदी में कहते हैं स्तंभ। ठीक, ये हो गया है आपके पास रो। रो या कह लीजिए हिंदी में पंक्ति। ठीक है, अब जैसे हम बात करें, आप लोग बैठे हुए हो, ठीक, यहां पे हम अगर बात करें, इसमें अगर हम ले लें सीट 1 2 3 4 सीट दिख रही है, 4 सीट है। ठीक है, अब इसमें ये क्या होगा, इसमें 4 स्तंभ है। देखो, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ। ठीक, अब इसमें कितनी पंक्तियां हो गई हैं? 4 पंक्तियां। 1 पंक्ति, 2 पंक्ति, 3 पंक्ति, 4 पंक्ति। 1 2 3 4 बच्चे यहां हो गए। यहां पे 1 2 3 4 बच्चे ये हो गए। हम अगर कहें ऋषभ की क्या प्लेस है, ऋषभ की क्या पोजीशन है, ऋषभ कहां आया, ऋषभ के किस स्थान में बैठा हुआ है? पहले स्तंभ में, दूसरी पंक्ति में, है ना। हमने क्या कहा? 4 स्तंभ, 1 2 3 4 स्तंभ। ठीक, यहां पे 1 2 3, ये 4 कह लीजिए पंक्ति। सही है। अब देखो, हम अगर शुरू से बात करें, यहां बैठे हैं विशाल, फिर आगे आलोक, नाम बोलोगा, सौरभ, फिर शुभम, इसके पीछे ऋषभ, विकास, आशीष, एस कर दो इसको, विशाल 1 ये बैठे, विशाल 2 इधर है। चलो, यहाँ पे थर्ड रो में तस्लीम, नेक्स्ट मोइन, सिफान, संजीत। चलो नेक्स्ट, चौथे में मोहित, मोहित, चलो एमएच कर दो इसे। नेक्स्ट अभिषेक, अभिषेक, चलो हाँ। नेक्स्ट कल्कि, धीरज। ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। हम अगर इन 4 रो की बात करें, ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं। कितने में? 4 स्तंभ में, 1 2 3 4 स्तंभ। कितनी पंक्ति में? 1 2 3 4 पंक्ति। हम अगर बात करें ऋषभ की पोजीशन क्या है बेटा? दूसरी पंक्ति में पहला स्तंभ, है ना। दूसरी पंक्ति में है और पहला स्तंभ है। इसको मैं पंक्ति को मैं रो कहूंगा और स्तंभ को मैं कॉलम कहूंगा। सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, इसे हम कहते हैं मैट्रिसेस फॉर्म। यही आपकी कार्तीय तल की संकल्पना है, यही भूमिका है। इसी प्रकार आपको नंबर लिखें। हम अगर कहते हैं सुजीत की क्या पोजीशन है, सुजीत की पोजीशन क्या है यहाँ पे? हम कहें यहाँ पे संजीत, क्या नाम है इसका? संजीत की पोजीशन क्या हो जाएगी यहाँ पे? तीसरा रो, चौथा कॉलम, तीसरा रो, चौथा कॉलम। समझ में आ रहा है? बस ध्यान यहां पे ये रखना है कि जितनी रो है उतने ही कॉलम होने चाहिए। यानी अगर पहली पंक्ति में 4 बच्चे पक्का बैठे हों, दूसरी पंक्ति में 4 बच्चे बैठे हों, तीसरी पंक्ति में फिर 4 हों, चौथी पंक्ति में भी 4 हों, और ऐसे ही हर एक स्तंभ की भी बात करेंगे, हर एक कॉलम की बात करेंगे, तो हर एक कॉलम में हर जगह कोई ना कोई वैल्यू या इस केस में बच्चे बैठे हों। समझ में आ गया? चलो, अब मोइन की क्या पोजीशन है? मोइन, देखो ये मोइन है, तीसरा पंक्ति, पहले रो, तीसरा रो और समझ में आ रहा है? दूसरा कॉलम, तीसरा रो, दूसरा कॉलम। अब बात करें सौरभ की,
पहला रो तीसरा कॉलम। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। चौथे रो, अब ध्यान देना, चौथे रो में दूसरे कॉलम में कौन सा बच्चा बैठा है? अभिषेक। वेरी गुड, समझ आ गया ना? सही है। दूसरे रो तीसरे कॉलम में कौन सा बच्चा बैठा है? तीसरा क्या? दूसरा रो तीसरा कॉलम आशीष। सही है, इतना समझ में आ गया? ठीक है। इसी तरह से आपको कार्तिकीय तल, या इसको क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्लेन। कार्टेशियन प्लेन। अब इसमें क्या है बेटा? इसमें कहते हैं इसका फ्रेम देखो, ये आपके पास कैसी रेखा है? क्षैतिज रेखा। क्षैतिज बोले तो, क्षैतिज कहें तो बेटा हॉरिजॉन्टल लाइन। मैं दोनों बता दे रहा हूं, हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक। फिर एक और ये कौन सी रेखा है? वर्टिकल लाइन। ये क्या कहते हैं इसे? वर्टिकल। ये पड़ी रेखा कह सकते हैं, पड़ी है। ये कैसी है? कड़ी। वर्टिकल लाइन इसको कह सकते हैं। ठीक। अब इसको हम कहते हैं ऊर्ध्वाधर वर्टिकल लाइन। ठीक। अब इन दोनों को मिला दें, एक के ऊपर एक ऐसे आ जाए। एक पड़ी रेखा है, एक आपके पास खड़ी रेखा है। सही है? ठीक है। अब देखो यहां पे शून्य, जहां पे ये दोनों रेखा एक दूसरे को कट करेगी उसको कहते हैं शून्य। शून्य नहीं, ओरिजिन। ओ को हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन मीन्स मूल बिंदु भी कहते हैं इसको। ठीक। ये क्या है? एक्स ये है, एक्स डैश ये है। हम एक्स डैश को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष या एक्स एक्सेस। इसको क्या कह देंगे? एक्स डैश हो गया बेटा एक्स एक्सेस या एक्स अक्ष। ठीक है। एक्स एक्सेस आपकी किताब में इकाई 17 है, पेज नंबर 351 है, चाहे तो वो भी खोल के आराम से देख सकते हो। ठीक। फिर अब इसको कहते हैं वाई। ये हो गया है वाई डैश, वाई और वाई डैश। इसको हम लोग क्या कहते हैं? वाई एक्सेस या कह दो वाई अक्ष। हिंदी में वाई अक्ष, इंग्लिश में वाई एक्सेस। ओ को हमने क्या कहा है? ओरिजिन, मूल बिंदु। सही है। अब देखो यहां पे हम अगर यहां पे मार्क करें, ये समान दूरी पर लाइन मार्क करें, ये नीचे -1 -2 -3 -4, ये +1 +2 +3 +4। इस लाइन को ऐसे इस तरह इस पे रखा है कि मूल बिंदु 0 इस पे आ रहा है। इसमें यहाँ पे इसको ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पर जो आपके पास क्षैतिज रेखा है, इस हॉरिजॉन्टल लाइन है, इस पर भी आराम से समान दूरी पर आप मार्क कर सकते हो। अगर देखा जाए दोनों रेखा अगर एक दूसरे को ऐसे मिल रही है बेटा, ये 4 भाग में डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? ये पहला भाग हो गया है, ये दूसरा हो गया है, ये तीसरा हो गया है, ये आपके पास चौथा हो गया। इसको क्या कहते हैं? इन 4 भाग को हम लोग क्या कहते हैं? चतुर्थांश। चतुर्थ मतलब 4, चतुर्थ अंश, दोनों मिला क्या बना है? चतुर्थांश। किताब बता दिया, इकाई 17 है, पेज नंबर 351 पे टर्म दिए हैं। यहां पे अभी आपको हर एक शब्द, नए नए शब्द प्रयोग में आ रहे हैं, उनको समझना है। इसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट, चतुर्थांश। ये क्या है? प्रथम चतुर्थांश। ये क्या है बेटा? इसे कहते हैं हम लोग प्रथम चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसे क्या कह देंगे? द्वितीय चतुर्थांश या
सेकेंड क्वाड्रेंट, ये ऐसे ये तीसरा हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा चतुर्थांश। यानी दो लाइन जब एक दूसरे को कट कर रही है तो वो हो जाएंगे आपके पास चार क्वाड्रेंट में, ये आपको विभक्त करेगा। इसे कह देंगे हम चतुर्थांश थर्ड या थर्ड क्वाड्रेंट। ये हो जाएगा आपके पास फोर्थ चतुर्थांश। ठीक, अभी तक हमने क्या देखा है? दो रेखा, एक क्षैतिज एक ऊर्ध्वाधर, दो लाइन, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जब एक दूसरे को कट कर रही है इस पे 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे कट करना चाहिए, ये भी ध्यान देना है। तो जहां पे कट कर रही है उसको हमने कह दिया है मूल बिंदु। क्या कहा है? मूल बिंदु। अब यहां पे ये चार भाग में डिवाइड कर रही है, चार भाग में डिवाइड कर रही है, जिसको हमने कहा है क्वाड्रेंट, इंग्लिश में, हिंदी में चतुर्थांश। अब ये फर्स्ट, मतलब इसका सीक्वेंस नहीं बदला जाएगा। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि आप किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो, किसी को थर्ड मान लो। ये डेफिनेट है, आप इसी सीक्वेंस में प्रश्न आएंगे, इसी सीक्वेंस में चलना है। आगे बड़ी कक्षाओं में भी मिले, ये टॉपिक मिलेगा। और इस हर जगह ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है। एक्स एक्स डैश को हमने कहा है एक्स एक्सिस, वाई वाई डैश को हमने कहा है वाई एक्सिस। अब जब आप मूल बिंदु से दाएं की ओर जाते हो, ठीक, ये क्या होगा देखो, तो हम यहां पे ये कैसे देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट को हम क्या कह सकते हैं? एक्स ओ वाई, ये एक्स है, ये ओ है, ये वाई है। पहला समझ में आ गया? एक्स ओ वाई क्या बना? ये पहला चतुर्थांश या फर्स्ट क्वाड्रेंट। दूसरे में क्या कह देंगे? एक्स डैश ओ वाई, ये क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट। एक्स डैश ओ वाई, ठीक। तीसरे में से क्या आ जाएगा? तीसरे में क्या आएगा? एक्स डैश ओ वाई डैश, एक्स डैश ओ वाई डैश। चौथे में क्या आ जाएगा बेटा? वाई डैश ओ एक्स कह लो, वाई डैश ओ एक्स कह लो। समझ में आ गया क्या है? इतना सही है, कोई समस्या नहीं। अब आगे देखो बहुत प्यार से, मूल एक्स एक्सिस पर, एक्स अक्ष पर मूल बिंदु से आप जब दाएं जाते हो, क्या बोला मैंने? मूल बिंदु से दाएं, राइट साइड। तो यहां पे अगर आपने बचपन में भी देखा था, जो पूर्णांक की संख्या रेखा थी, जो हमारी संख्या रेखा थी, परिमेय संख्या की, दाएं पर हम लोगों ने हमेशा धनात्मक चिन्ह लिया था, और जब बाएं हाथ आते थे हम लोगों ने लिया था ऋणात्मक। ये देखा था पूर्णांक में। ऐसे ही यहां पे कार्टेशियन प्लेन में भी है, यहां पे लोगे राइट साइड पे धनात्मक, क्या लोगे आप? धनात्मक। लेफ्ट साइड पे क्या ले लोगे? ऋणात्मक। कोई दिक्कत किसी को? अब ऐसे ही आप लोगे वर्टिकल लाइन पे, और ये आपकी समान दूरी पे होता है, ठीक है। ये ऊपर लोगे आप प्लस, और आप वाई एक्सिस पे जब मूल बिंदु के नीचे आओगे वहां लोगे आप नेगेटिव संख्याएं, ऋणात्मक संख्याएं। सही है? क्या लोगे आप? ऋणात्मक संख्याएं। सही है? आगे बढ़े। अब मान लो यहां पे एक्स एक्सिस हो गया है, वाई एक्सिस हो गया है, और मूल बिंदु है। इसको बोलते हैं निर्देश या फ्रेम। किसका फ्रेम? कार्टेशियन प्लेन का फ्रेम, कार्टेशियन प्लेन का फ्रेम। सही है? अब देखिए यहां पे, ठीक। अब बात आती है कोऑर्डिनेट या फिर निर्देशांक। देखो, हम अगर कोई सी भी बिंदु लेते हैं,
यहां पे एक टर्म और यूज हुआ है, निर्देशांक यूज हुआ है, या हम इसे कह सकते हैं क्या, कोऑर्डिनेट। ठीक, ठीक है, इसको क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट। बहुत सारे नए नए टर्म आ रहे हैं बेटा, मैं हिंदी भी बता दे रहा हूं, इंग्लिश भी बता दे रहा हूं। हम अगर कहते हैं, कोई बात नहीं, धन्यवाद। अब कहता है, हम अगर कहते हैं एक्स निर्देशांक, बिल्कुल बहुत आराम समझिएगा, मतलब आप समझिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ रहे हो, और एक बार जब समझ में आ जाएगा 30 सेकंड के अंदर क्वेश्चन हो जाना है, 30 सेकंड, और बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग 9th और 10th में भी टॉपिक किसी के भैया दीदी वहां पे देख सकते हो, किताब में टॉपिक मिलेगा, ठीक है। इसे हम क्या, एक्स निर्देशांक को क्या बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट, बहुत ध्यान सुनिएगा। इसको हम क्या बोलते हैं, एब्सेसा, क्या बोलते हैं इसको, एब्सेसा, है ना। इसको बोलते हैं आप भुज, या इंग्लिश में एब्सेसा। हम जब एक्स कोऑर्डिनेट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स वी विल बी गोइंग ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन, हम लोग क्षैतिज रेखा पर अंक देखेंगे। एक्स कोऑर्डिनेट मतलब क्या हो गया, क्षैतिज रेखा, तो क्षैतिज रेखा पे हमने लिखा है एक्स और एक्स डैश, सही है, क्षैतिज रेखा पे देखा। अब दूसरा टर्म देखो, वाई निर्देशांक, मीन्स वाई कोऑर्डिनेट, क्या हो जाएगा, वाई कोऑर्डिनेट, उसे कहते हैं कोटि, कोटि, कोटि। ठीक, सही है, कोटि, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट। बहुत पवित्र मन से देखना बिल्कुल। अब फिर से रिवाइज कर लेते हैं हम लोग, फिर से रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या टर्म यूज किए हैं, निर्देशांक मीन्स कोऑर्डिनेट, एक्स निर्देशांक, एक्स कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं भुज, इंग्लिश में बोलते हैं एब्सेसा। वाई निर्देशांक, वाई कोऑर्डिनेट, हिंदी में बोलते हैं कोटि, और इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्डिनेट, ORDINATE। ठीक, अब अगर किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना हो, मैं टर्म्स इंग्लिश के यूज करूंगा, आप लोग के लिए हिंदी लिख दिया, समझ लीजिएगा। किसी भी कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करते हैं, px, y, यानी पहले हम x एक्सिस पे चलते हैं, उसके बाद हम y एक्सिस पे चलते हैं। पहले हम क्षैतिज रेखा पे चलते हैं, उसके बाद हम ऊर्ध्वाधर रेखा पे चलते हैं। पहले हम हॉरिजॉन्टल रेखा पे चलते हैं, उसके बाद हम वर्टिकल लाइन पे चलते हैं। हम हमेशा कोऑर्डिनेट को x, y के फॉर्म में ही रिप्रेजेंट करेंगे। x को हमने क्या कहा है, क्या कहा है, भुज या एब्सेसा। y को क्या कहा है, कोटि या ऑर्डिनेट। इतना समझ में आ गया है, इतना समझ में आ गया है, सही है। अब देखो, हम अगर कहते हैं कोऑर्डिनेट P 2, 3 है, देखो जादू होने वाला है। P क्या हो गया है, 2, 3। अब जब भी आप चलोगे तो कहां से चलोगे बेटा, यू विल बी मूविंग फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से ही चलना है। इन्होंने क्या लिखा है, 2, 3, मतलब ये +2 है, ये +3 है, यानी +2 यूनिट, +2 यूनिट आपको चलना है x एक्सिस पे, और +3 चलना कहां पे, y पे। ठीक है, अब देखो यहां बेटा क्या है, प्लस यहां पे मूल बिंदु पे आप हो, 1 यूनिट 2 यूनिट, कहां पहुंचे हम, 2 पे, यहां पहुंचे। अब यहां से, ठीक है, यहां से एक लाइन सीखिए दो, ठीक, या अभी आपके समझने के लिए बता रहा हूं, ऐसे है, ठीक है। अब दूसरा क्या है, 3,
यानी 2 यूनिट पे कहां चला हूं, एक्स एक्सिस पे 2 कदम चले हैं एक्स एक्सिस पर। वाई एक्सिस ऊर्ध्वाधर रेखा कितना चलना है, 3 यूनिट। कोटि कितना चलना है, 3। तो 1 2 3 यहां पहुंचे, इसको ऐसे कह दो, ये पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 2,3। वही बताया था यहाँ पे, जब हमने यहाँ पे रो और कॉलम देखा था कि हम लोग देखा था हर एक छात्र की क्या पोजीशन थी, हर एक छात्र की क्या पोजीशन थी। हम कैसे चलेंगे, देखो यहाँ पे एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस पे, ये 2,3 कहां लाई करेगा, प्रथम चतुर्थांश में या फर्स्ट क्वाड्रेंट में। टॉपिक पढ़ लीजिए, फिर हम इसमें फिर प्रश्न लगाएंगे। किस पे, कहां पे लाई कर रहा है ये, फर्स्ट क्वाड्रेंट में या प्रथम चतुर्थांश में। ठीक है, हम इसको जनरली रोमन नंबर से दिखाते हैं, फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है। क्यों है ये, क्योंकि एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, एक्स भी धनात्मक है, वाई भी धनात्मक है। कई तरीके से कह सकते हैं, एब्सिस्सा भी पॉजिटिव है, ऑर्डिनेट भी पॉजिटिव है ना। एब्सिस्सा को क्या बोलते हैं, भुज, ऑर्डिनेट क्या बोलते हैं, कोटि। यानी जब भी आप कोऑर्डिनेट लिखोगे, जब भी आप लिखोगे निर्देशांक या कोऑर्डिनेट लिखोगे, हमेशा एक्स वाला ऑर्डिनेट पहले आएगा, वाई वाला हमेशा बाद में आएगा, कभी बदला नहीं जाएगा। सही है, कोई दिक्कत। चलो अब मान लो हमें क्यूब मार्क करना है, बहुत आसान है बेटा। हम कह रहे क्यूब में -1,4, यहां पे -1,4, ये क्या है, क्यू कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट क्यू, कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट क्यू इज -1,4, या कह सकते हैं निर्देशांक क्यू का -1,4। यहां पे एब्सिस्सा क्या है, एब्सिस्सा मतलब भुज। ऑर्डिनेट क्या है, विद साइन +4। एब्सिस्सा क्या है, -1, यानी एब्सिस्सा मतलब एक्स वाला, एक्स कोऑर्डिनेट। एक्स पे कितना चलना है मुस्कान, -1। यानी हम कहां से शुरू करेंगे, मूल बिंदु से। कहां से शुरू करेंगे, हमें चलना है ऋणात्मक, तो किधर चलेंगे, बाएं हाथ में। कितने कदम, 1 कदम। यहां पहुंच गए, यहां से लाइन ड्रॉ करो, और इसके बाद 4 कह रहा है, वाई कोऑर्डिनेट क्या है, 4, यानी वर्टिकल लाइन पे कितना चलेंगे, +4। वर्टिकल लाइन पे कितना चलेंगे, +4, ये चलेंगे। तो यहां पे पहुंचेंगे, यहां पहुंचे हम। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर दोगे लंब, इस लाइन ड्रॉ कर दो, ये कितना हो जाएगा, ये -1,4। इसे कह दो पॉइंट क्यू, ये हो जाएगा पॉइंट क्यू। आया समझ में। यहां अब एक और बात ध्यान रख लो, प्रथम चतुर्थांश में हमेशा एक्स और वाई पॉजिटिव रहेगा, मतलब एब्सिस्सा ऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव धनात्मक रहेगा। ठीक है, सही है, सीक्वेंस भी उसका। ये सब समझ में आ गया। फर्स्ट क्वाड्रेंट में या प्रथम चतुर्थांश में एक्स कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, क्योंकि यहां पे देखो, इधर देखो दाएं, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। देखो इधर हो जा रहा हूं। अब इधर पे -1,4 में क्या है, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, ऐसा है कि नहीं है, x डैश ओ वाई, यानी x जब नेगेटिव, तो यहां पे क्या आएगा सेकंड वाले में बेटा, सेकंड वाले में जो होगा आपके पास निर्देशांक -x, +y टाइप का होगा। ठीक, चलो एक और पॉइंट ले लेते हैं, पॉइंट ए ले लो इधर।
अब कहते हैं यहाँ पे -3 कॉमा -2 दोनों कैसे हो गए? निगेटिव। दोनों कैसे हो गए? निगेटिव। अब यहाँ पे -3 चलना है कहाँ पे हमें? एक्स एक्सेस पे। कहाँ चलना है? एक्स एक्सेस। तो ओरिजिन से एक्स एक्सेस आओगे, निगेटिव साइड, बाएं हाथ पे 1 2 3 चाहो तो इसको बाद में मिटा, ये डॉट डॉट तो समझाने के लिए बनाया है, बना रहे तो अच्छी बात है, बाद में हटा भी सकते हो इसको, क्योंकि पॉइंट ज्यादा होने ठीक हो जाएगा। चलो अभी बने रहने दो। और y पे कितना चलना है? -2। समझ में आ रहा होगा आई थिंक, ठीक है। अब इसका y पे लंब, x पे लंब, तो कितना होगा ये पॉइंट? ए पॉइंट -3 -2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में -x -y आएगा। सही है। अब ये आपको बताना है इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, कौन बताएगा? अभी बताइए, देखिए सामने बताइए उसका क्या होगा यहाँ निर्देशांक। अगर मैं इस पॉइंट को कह देता हूं बी पॉइंट है, ये पॉइंट बी है, इसका निर्देशांक देखिए और बताइए। एक्स पे कितना चल रहा है वो पॉइंट बी, और y पे -2, यानी इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे फिर? वेरी गुड, 4 -2। यहाँ पे ये 4 से देखो आ रहा है, ये 2 से आ रहा है। मतलब चतुर्थ वाले में, फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास क्या होगा? x, -y। इसमें डाउट नहीं, बिल्कुल नहीं है। हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, जहां पे कट करेगी मूल बिंदु, ये बताया है। मूल बिंदु से x एक्सिस पे, और x x अक्ष या x एक्सिस, y डैश y एक्सिस, मूल बिंदु से दाएं प्लस हॉरिजॉन्टल लाइन पे, मूल बिंदु से बाएं हॉरिजॉन्टल लाइन पे नेगेटिव ऋणात्मक, मूल बिंदु से वर्टिकल लाइन पे ऊपर के साइड पॉजिटिव, मूल बिंदु से नीचे वर्टिकल लाइन पे नेगेटिव। जब दो लाइंस आपको एक दूसरे पे 90 डिग्री पे कट कर रही है, 4 भाग मिलेंगे। 4 भाग को हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। मूल बिंदु को हम कहते हैं ओरिजिन। हिंदी में क्या बोलेंगे? प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। फिर जो x वाला कोऑर्डिनेट है, हम क्या कोऑर्डिनेट को हम कैसे दिखाते हैं? x, y फॉर्म में दिखाते हैं। x, y को, x कोऑर्डिनेट को हम बोलते हैं एब्सिस्सा, x निर्देशांक को बोलते हैं भुज, y निर्देशांक, y कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं कोटि या ऑर्डिनेट। जब भी आप किसी पॉइंट की लोकेशन, पोजीशन, स्थान दिखाते हो, हमेशा x वाला कोऑर्डिनेट पहले आता है, y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा बाद में आता है। यानी आपके पास भुज बाद में आएगा, भुज पहले आएगा, कोटि बाद में आ जाएगा। सही है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है। सेकेंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव है, y नेगेटिव है। फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। इतना तो बताया अभी तक मैंने, इतना ही तो बताया है, पूरा रिवाइज कर दिया। अब पॉइंट्स कैसे मार्क करना है? जब P वाला 2,3 था, 2,3 मतलब +2, +3। हम x एक्सिस पे 2 कदम चलेंगे तो यहां पहुंचेंगे, इससे एक लंब ड्रॉ कर दिया। जब +3 है तो हम मूल बिंदु से ऊपर की साइड चलेंगे 3 कदम, यहां से लंब ड्रॉ कर दिया, जहां मिलेगा वो पॉइंट P हो गया। ऐसे ही सबके साथ करेंगे, ऐसे ही सबके साथ करेंगे, कोई दिक्कत। फिर से रिवाइज करिएगा। अब देखो एक और चीज,
अब इसका बताओ, कौन बताएगा कोऑर्डिनेट? इस पॉइंट पी को हम कह देते हैं आर। अभी हम एक प्रश्न भी देखेंगे जो 2023 में आया है राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में। 0,3। चलिए, वेरी रॉन्ग। देखो यहां पे ये मूल बिंदु है, नहीं कोई वो कोशिश तो कर रहा है कम से कम, बाकी तो बच्चे बोल ही नहीं रहे हैं। शून्य मूल बिंदु से हम कहां चल रहे हैं? एक्स एक्सिस पे। कितने कदम चले हैं? 3। तो ये हो जाएगा 3। अब यहां पहुंच गए। अब वर्टिकल कितना चले हैं? 0, कुछ नहीं। कितना चले हैं? 0। तो क्या होगा? 3,0। 3,0। सही है। अब इसका बताओ, इसको कह दो आप PQRS पॉइंट है ये। इसका बताइए। वेरी गुड, -4,0। चलो इसका बता दो। अब इस पॉइंट इसको कह दो T पॉइंट है ये। अब कुछ दिमाग में बात आ रही तुम लोगों के? बताओ क्या आ रही है? चलो ये तो पहले और कुछ बात आ रही है? और कुछ बात? क्षैतिज रेखा पर या एक्स एक्सिस पर कोई भी कोऑर्डिनेट निर्देशांक लोगे उसमें ऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा। फिर से, एक्स एक्सिस पर, बहुत ज्यादा लिख दिया मैंने यहां पे। अब एक्स एक्सिस पर कोई भी पॉइंट लेंगे हमेशा वाई वाला कोऑर्डिनेट या कोटि हिंदी में 0 होगा। कोई दिक्कत किसी को? ठीक ठाक है, समझ नहीं आया? यानी अगर मैं कहता हूं एक्स एक्सिस पर पॉइंट लिया गया है, यानी एक्स एक्सिस पे कोई भी कोऑर्डिनेट लोगे, एक्स एक्सिस पर कोऑर्डिनेट किस प्रकार का होगा बेटा? x,0 टाइप का। x,0 टाइप का, क्योंकि y वाला कोऑर्डिनेट हमेशा 0 होगा, क्योंकि मैं ऊर्ध्वाधर रेखा पे तो चल ही नहीं रहे हैं। ऐसा है कि नहीं है? ये दिमाग में छापना है। जब भी कोई प्रश्न में आता है कि कोई भी बिंदु, कोई भी निर्देशांक, कोई भी क्या कहते हैं कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पे लिया गया है, तो हमेशा वो कह लो x,0 होगा, या इसको आप a,0 मान लो। मतलब y वाले को 0 रखना है, बाकी x पे कोई पॉइंट रख सकते हो। ऐसे ही अगर मैं कहता हूं y अक्ष या y एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा? अब इसको चेक कर लेते हैं। देखो बता पाओ 0,3, क्योंकि हम x पे चले ही नहीं, y पे वर्टिकल चल रहे हैं। वैसे इसका क्या हो जाएगा? 0,-4, यानी y एक्सिस पे कोई पॉइंट लोगे हमेशा 0,y टाइप का होगा। ये बेसिक जानकारी थी आपके पास कार्तीय तल में। अब देखिए यहां पर एक प्रश्न देख लेते हैं जो आपके पास राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में आया था। प्रश्न कैसे आ सकते हैं देखो। अब देखो, अब आसान है, चलो कुछ प्रश्न पूछा जाए फिर मेरे ख्याल से, है ना? चलो देखिए कुछ प्रश्न पूछते हैं, बताइएगा। देखो बेटा, -3, -7 किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में लाई करेगा? -3, -7 किस क्वाड्रेंट में या किस चतुर्थांश में लाई करेगा? वेरी गुड तस्लीम, ये तस्लीम तीसरा, ठीक है। अगर हम कह रहे 2, -3/2 लिखा है, 2, -3/2 किस चतुर्थांश में लाई करेगा? किसमें लाई करेगा? किसमें? द्वितीय चतुर्थांश। कंफर्म है? लॉक करने इसको, फिर से सोचो। 2, -3/2, 2, -3/2 फोर्थ क्वाड्रेंट किसमें लाई करेगा? ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ऐसे पूछ लेगा एक नंबर में ये। अब देखो पता होगा तो कितना आसान है, दिमाग लगाना ही नहीं है। आपसे प्रश्न पूछ लेगा भैया कि ऐसा है
कि मान लो -7,5 किस किस चतुर्थांश में लाई करेगा, 4 ऑप्शन दे देगा, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। अब बच्चा उसमें फिर कैसे मार्क करता है, ये तो अब ये किस में लाई करेगा, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकेंड क्वाड्रेंट, द्वितीय। आसान है, ठीक ठाक है। एक प्रश्न आपका ये हो गया, एक प्रश्न ऐसे पूछ लेगा, इसमें वो चतुर्थांश बना के देगा नहीं, वो सीधे कह देगा कार्तीय तल में -4 बटा 7/2 किसमें लाई करेगा विकास, ये किसमें जाएगा। अब क्या ध्यान देना है, x और y पे, ये भुज और कोटि पे, एब्सिस्सा और ऑर्डिनेट पे, ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव, पॉजिटिव है कि नेगेटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, x निगेटिव y पॉजिटिव, सेकंड, दोनों निगेटिव, थर्ड, x पॉजिटिव y नेगेटिव, फोर्थ, दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट। सही है, सही है। अब ये बताओ, ये 7,0 किस एक्सेस पे लाई करेगा, एक्सेस बोल रहा हूं मैं, अब मैं एक्सेस बोल रहा हूं, उसमें एक्स एक्सेस होगा या वाई एक्सेस होगा, एक्स पे लाई करेगा। क्यों, क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट 0 है, क्योंकि इसमें ऑर्डिनेट 0 है। एक प्रश्न इसका पक्का आना है 20 में से, और मुझे सारे 20 में से 20 नंबर चाहिए गणित में, ठीक है। अब देखो, अब आपकी संतुष्टि के लिए एक प्रश्न हम लोग देख लेते हैं जो 2023 में राष्ट्रीय आय योग्यता परीक्षा में आया था, फिर इसके बाद इसका बस ये आखिरी है, बस बेटा, है ना। बस एक प्रश्न देख लें ताकि आपको आइडिया लग जाए किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। देखो, ये प्रश्न आपका 2023 में आया है बेटा, ये ऐसे बना हुआ है, यहाँ पे मूल बिंदु हो जाएगा, यहाँ पे x डैश है, ये x है, ये आपके पास y है, ये आपके पास y डैश है, यहाँ पे 1 2 3 1 2 3, यहाँ पे लिखा है -1 -2 -3, ठीक। इधर आपके पास है 1 2 3 4। तो टॉपिक प्रश्न हमेशा अच्छे आएंगे बेटा, क्योंकि वो एक ही प्रश्न से बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट चेक करेगा एग्जाम में, क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल का एग्जाम है तो बहुत आसान भी नहीं देगा, है ना। चलो, अब ये बन गया है। अब ये कहता है, ये पॉइंट P दिया हुआ है, अब इसके कोऑर्डिनेट तो बताओ कितने होंगे, इसका क्या होगा निर्देशांक, वेरी गुड, 0,4। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये दिया हुआ है, ये पॉइंट Q दिया हुआ है, इसका क्या होगा आपके पास निर्देशांक। अब इसमें पूछा तो बेटा ये गया है कि PQ के बीच की दूरी बताओ, इसके बीच की दूरी। अब देखें कौन अकल लगा पाता है। चलिए बिल्कुल बताइए, बताओ अभिषेक भैया। चलो, कितना मासूम सा प्रश्न है ना सिफान। आता होगा तो 30 सेकंड का काम है। हाँ आइए, बोर्ड पे आ सकते हैं जो आना चाहे। कैसे आएगा बताइए। हाँ वेरी गुड, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस, क्योंकि यहाँ पे 90 बता ही रखा था। जब इसको ज्वाइन करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो गया 4 यूनिट, है ना। इसकी दूरी 4 यूनिट, ये 3 है यार, यहाँ पे ये है, ये इससे मिला हो गया से, ये हो जाएगा तुम्हारे पास ये 3 यूनिट, ये 4 यूनिट। अब यहाँ पे लगा देंगे पाइथागोरस, क्या लगा दोगे पाइथागोरस, तो ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा आपके पास। भाई क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू
परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, कर्ण की घात 2 है ना, क्या था याद है, पाइथागोरस। अब देखो यहाँ पे अब बच्चों को दे दिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यहाँ पे करोगे ये 9 आ जाएगा, ये 16 आ जाएगा, जो कर्ण कह लो या पीक्यू कह लो, तो पीक्यू कितना आ जाएगा, वर्गमूल में 25, 5 यूनिट इसका आंसर हो जाएगा, है ना। अब देखो आधे बच्चे कार्तिक तल देख के छोड़ देंगे, तो इसमें कार्तिक तल भी बता दिया है और आपसे पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग भी पूछ लिया है, नहीं है, ठीक है। आसान लग रहा होगा मुझे लगता है। बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत स्वस्थ रहिए, बहुत कम दिन बचे हैं और कृपया करके बहुत अच्छे से पढ़ना है और पढ़ना ही है। फिर हम लोग मिलेंगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। धन्यवाद।